शुरू करते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग। तो सबसे पहले कॉस्ट बुक कीपिंग समझना जरूरी है। सारे लोगों को पता है कॉस्ट सिंपली मीन्स व्हाट, कि आप जब कोई एक सामान बनाते हो, ठीक है, उस सामान को बनाने के लिए आपको कितना खर्च लगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कॉस्टिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ कुकीज, ठीक है, उस कुकीज को बनाने के लिए आपको मैदा लगेगा, चीनी लगेगा, पानी लगेगा, ठीक है, ऑयल लगेगा, उसके बाद आपको इक्विपमेंट्स चाहिए जिसमें आप ये सारे प्रोसेस करोगे, ठीक है, पैकिंग के लिए पैकेजिंग मटेरियल लगेंगे, कुछ लोग लगेंगे जो ये काम करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जितनी भी चीजें हैं आपस में अगर इनको जोड़ दिया जाए, दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कुकीज दैट वी नो। अब जितने में आपने बनाया एग्जैक्टली आप उस अमाउंट में उसको बेचोगे नहीं, ठीक है, आपको उसको बेचने के लिए कुछ प्रॉफिट रखना होगा, तभी तो यू आर एक्चुअली डूइंग अ बिजनेस। और इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, बिजनेस कैन नॉट बी डन विदाउट प्रॉफिट, ठीक है। सो आप कुछ प्रॉफिट रखोगे और फिर उसके बाद उसको सेल करोगे। सो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने भी कॉस्ट है which actually we have जितना हमको लगा to make this, that we will be calculating, that is called cost, ठीक है। और कॉस्ट बुक कीपिंग तब क्या है? अच्छा, कॉस्ट बुक कीपिंग समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली बोलूं अकाउंटिंग क्या है, तो आप बोलोगे कि ऑन डेली बेसिस वी डू अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम करते हैं, कुछ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो नॉन मॉनिटरी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, एक दिन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप उस इवेंट्स को क्या करते हो, इकट्ठा सबसे पहले करते हो, उसमें से जो मॉनिटरी इवेंट्स हैं उसको क्या करते हो, सेपरेट कर लेते हो, ठीक है। फिर उसको क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। जितने भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स जिसमें आपने कुछ लेन देन किया उसको आप क्या करते हो, सेपरेट कर देते हो, और फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके अगेन उसमें सेग्रीगेशन करते हो। अच्छा, दिस इज द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन विच इज ऑफ डिफरेंट काइंड, दिस इज अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन विच इज ऑफ डिफरेंट काइंड। इस तरह से आप क्या करते हो, सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स है विच इज ऑफ मॉनिटरी नेचर उसको आप सेपरेट करते हो, सेग्रीगेट करते हो, और फिर डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हो। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, और फिर फाइनली एनालाइज करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, बाय द एंड ऑफ द ईयर कितने एसेट्स है आपके पास, बाय द एंड ऑफ द ईयर कितने लाइबिलिटीज है आपके पास, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके अभी भी कितने आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ठीक है। सो बेसिकली वी स्टार्ट विद जर्नल एंट्री, देन उसको यूज करके व्हाट वी डू, वी प्रिपेयर लेजर एंट्रीज, देन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, एंड फाइनली आप फाइनल अकाउंट बनाते हो जिसमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट होता है। तो कॉस्ट बुक कीपिंग एग्जैक्टली क्या है? कॉस्ट बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, उन सारे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो कि आपको किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में लगा, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कीपिंग। सो बेसिकली रिकॉर्डिंग द कॉस्ट, ठीक है। एंड देन फाइनली क्या करते हैं, इसको फाइनेंशियल अकाउंट के चीजों के साथ मैच करते हैं और चेक करते हैं कि द प्रॉफिट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम this cost bookkeeping is actually aligned with the profit you are getting from financial accounting or not, ठीक है। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे then you will better understand this।